वेलकम टू एसके क्लास एकेडमी। एसके क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सीएचएम यूनिट फर्स्ट का लेसन नंबर 2, कल्चरल वैल्यूज एंड हेरिटेज इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसा कि अपनी फर्स्ट वीडियो में हम इसका पहला लेसन डिस्कस कर चुके थे, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जिन्हें कि हमने अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस में क्लियर किया है। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए और वो वीडियोस देखिए। उसके बाद जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं विभिन्न देशों के संविधान में सांस्कृतिक मूल्य और विरासत। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। हर देश का संविधान केवल एक कानूनी ढांचा नहीं होता, बल्कि वह उस देश की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और मूल्यों को भी दर्शाता है। संविधान के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, समाज में एकता और मानव मूल्यों को सुरक्षित करता है। कुछ प्रमुख देशों के संविधानों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है भारत। पहले भी अपने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुता, समानता, न्याय जैसे मूल्य हमारी संस्कृति सोच से जुड़े हैं। अनुच्छेद 29 व 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता, मतलब कि सभी धर्मों और संस्कृतियों का समान सम्मान जो है किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों और भाषाओं की रक्षा। संविधान में जो है विभिन्न जातीय और जो है भाषाई समूहों की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का प्रावधान है। इसके बाद आता है यूएसए का संविधान। यूएसए के संविधान जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है, जो वहां की सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। यूएसए के संविधान में पहला संशोधन जो है धर्म, अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान जो है लाइसिटी सिद्धांत को अपनाता है, यानी कि राज्य और धर्म का पृथकीकरण। यह सभी सांस्कृतिक समूहों को एक समान नागरिक पहचान देता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांसीसी क्रांति से उपजे मूल्य हैं। इससे आगे आता है हमारा दक्षिणी अफ्रीका। 1996 का संविधान 11 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। यह सांस्कृतिक विविधता की स्पष्ट स्वीकृति है। यह भाषाई, संस्कृति और धार्मिक समूहों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करता है। देश के संविधान को एक रेनबो नेशन के रूप में देखता है, जो सभी संस्कृतियों को स्वीकार करता है। अगला उदाहरण हमारे पास आता है चीन का संविधान। चीन के संविधान में कहा गया है कि राज्य सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और प्रचार प्रसार करता है। परंपरागत संस्कृति की प्रोत्साहन देने और सामूहिक चेतना को महत्व दिया जाता है। सरकार की भूमिका केंद्र में है और सांस्कृतिक विविधता का प्रबंधन एकीकृत दृष्टिकोण से जो है होता है। कनाडा का संविधान जो है मल्टीकल्चरलिज्म को आधिकारिक रूप से अपनाया गया है। उसमें सेक्शन 27 ऑफ द कैनेडियन कैरेक्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स यह पुष्टि करता है कि संविधान की व्याख्या बहुसांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर की जाए। यह विविध जातीय समूहों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को सुरक्षित करता है। इसी के साथ निष्कर्ष आता है दुनिया के अधिकांश संविधानों में सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत को विशेष महत्व दिया गया है, चाहे वह भाषाई आधार हो, धार्मिक स्वतंत्रता या संस्कृति का संरक्षण। यह सभी प्रावधान राष्ट्र की आत्मा को बनाए रखने में मदद करते हैं। भारत सहित कई देश इस दृष्टिकोण से संवैधानिक रूप से समृद्ध हैं। इसी के साथ जो है हमने विभिन्न देशों की सांस्कृतिक मूल्य और विरासतों के उदाहरणों को देखा। आगे आ जाता है हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्य, वैल्यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान केवल एक जो है प्रशासनिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। ये मूल्य देश की संविधान सभा, स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय परंपराओं की प्रेरणा से जन्मे हैं। तो वे कौन कौन से मूल्य हैं जिनको कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? सबसे पहले आता है हमारा न्याय, जस्टिस, जिसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के साथ समाज में समान व्यवहार हो, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग से हो। न्याय के प्रकार
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय मतलब कि धन और संसाधनों का समान वितरण हो देश में। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को मतदान और शासन में भाग लेने का समान अधिकार। आरक्षण प्रणाली, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर देना जो है न्याय का एक अच्छा उदाहरण है। इसी के साथ हमारी अगली वैल्यू आती है स्वतंत्रता, लिबर्टी, जिसका अर्थ है कि हर नागरिक को सोचने, बोलने, विश्वास करने, उपासना करने और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका विस्तार देख सकते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि जीवन की, शिक्षा की आदि की जो है स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, ये इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट वैल्यू आती है समानता, इक्वालिटी, सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले। विस्तार, भारतीय संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, समान अवसर का अधिकार ये दिए गए हैं। नौकरी और शिक्षा में सभी को समान अवसर प्रदान करना जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट आता है बंधुता, जिसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के बीच भाईचारे, सहयोग और एकता की भावना विकसित करना। इसका मुख्य उद्देश्य एकता और अखंडता को बनाए रखना है। विभिन्न जातियां, भाषा, धर्म और संस्कृति के बीच जो है सौहार्द बनाना है। इसका अच्छा उदाहरण है एक धर्म का व्यक्ति जो है दूसरे धर्म के पर्वों में भाग लेता है, यह जो है बंधुता है। नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, राज्य किसी एक धर्म को नहीं मानता बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है भारत में। विस्तार देख लेते हैं। नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है भारत देश में। सरकार धर्म से अलग और निष्पक्ष रहती है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को जो है समान अधिकार प्राप्त हैं, ये इसका एक उदाहरण है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ है कि भारत में जनता को शासक चुनने का अधिकार है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सभी नागरिकों को वोट देने का समान अधिकार और हर 5 वर्षों में चुनाव द्वारा सरकार का गठन इसका उदाहरण है। संप्रभुता, जिसका अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसकी जनता ही सर्वोच्च सत्ता है। इसके महत्व की बात करें तो भारत किसी भी बाहरी देश या शक्ति के अधीन नहीं है। सभी निर्णय जो है भारत के नागरिक और प्रतिनिधि सभ्य लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत अपने विदेशी और आंतरिक मामलों में खुद निर्णय लेता है। नेक्स्ट आता है समाजवाद, समाज के सभी वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबरी मिले। समाजवाद का लक्ष्य है अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर देना। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं जैसे कि जनधन योजना, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त शिक्षा इत्यादि जो है ना समाजवाद के अच्छे उदाहरण है। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, जिसका अर्थ है कि देश के नागरिकों को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक भारत के रूप में एकजुट करना। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत जैसे विविध देश में एकता बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। अखंड भारत का विचार जो है संविधान का मूल उद्देश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी सरकारी अभियान जो है इसके उदाहरण हैं। ये सभी वैल्यूज जो हमने देखी, ये वैल्यूज कहाँ दर्शाई गई है? ये वैल्यूज संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल्य कर्तव्यों में जो है दर्शाई गई हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निहित मूल्य लोकतंत्र, समानता, मानव अधिकारों और सांस्कृतिक विविधता को समर्पित है। ये मूल्य भारत को एक आदर्श लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इसी के साथ हमारा सेकंड लेसन, कल्चरल वैल्यूज एंड हेरिटेज इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, खत्म होता है। इससे आगे का लेसन हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ताकि भविष्य में आने वाली हमारे वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।